सबसे पहले तो मैं मीडिया के भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ कि जगतगुरु शंकराचार्य नीचे करो निश्चलानंद जी का प्रवचन चल रहा था। आपको मैं बयान नहीं दे सका, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, बरसात में तकलीफ उठानी पड़ी। उसके लिए मैं पूरे मीडिया से माफ़ी चाहता हूँ। और जैसा कि आप जानते हो, जहाँ मैं इसीलिए बोल रहा था कि बाहर चलो यार, बाहर इनका चुप होने का इंतजार करो। जहाँ मैं वर्षों से काम कर रहा हूँ, 10-12 जिले तो ऐसे हैं जो आप लोग जानते हैं। तप की तपस्या किया, परिश्रम की, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, आमागढ़ हो, लाठी हो, जेल हो, उसके बावजूद भी मैं मेरे प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी को जिता नहीं सका। चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी, तो उस घोषणा को मैंने पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में 20 दिन पहले दे दिया था, आज मैंने घोषणा कर दी। बस इतना ही है। आगे अडिग रहोगे, अगर मंजूर नहीं होता तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखो ऐसा है, आला कमान ने मेरे को जयपुर बुलाया, दिल्ली बुलाया। कल मैं जाऊंगा, उनको संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका। और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, जब मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं वहाँ से इस्तीफा दे दूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने एक पूरी तरह से इस्तीफा ठुकरा दिया था। पर चूंकि मैंने वादा किया था, मैंने घोषणा की थी, जनता में मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, साख बनी रहे, इसलिए मैंने आखिर में इस्तीफा दे ही दिया। ऐसी चर्चा है कि आपको डिप्टी सीएम नहीं बनाया, वो नाराजगी है। वो नाराजगी होती तो मैं तुरंत शपथ ग्रहण के बाद मेरा इस्तीफा दे देता। न मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, न संगठन से कोई शिकायत है, न कोई अपेक्षा है, न कोई पदलोलुपता है। पद के कारण नहीं दिया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका। मेरी विफलता और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूँ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। आपने अपनी जुबान पर रहते इस्तीफा दे दिया। 20 दिन से मुख्यमंत्री जी इस्तीफा रख के बैठे हैं, मंशा साफ है, वो आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे में आप मुख्यमंत्री जी से पूछे। मैं दूसरा सवाल ये मुख्यमंत्री जी से पूछे। मैंने तो 1.5 महीने से सरकारी सुविधा छोड़ दी, गाड़ी बंगले सब कुछ छोड़ दिया। कुछ फाइल जरूर आई थी, जो जरूरी थी उनको निकाला था जनहित की। मेरा सवाल ये, आला कमान राजस्थान का नेतृत्व अगर स्वीकार नहीं करता तो आप क्या दोबारा काम करेंगे सरकार में? ये तो आला कमान ही बता सकता है। मैंने तो मेरी तरफ से इस्तीफा दे दिया। अपना सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे अगर इस्तीफा स्वीकार हो जाता है? आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे सरकार के खिलाफ? आंदोलन का मतलब सरकार का ध्यान आकर्षण करना होता है। आपको पता है कि RS की परीक्षा पोस्टपोन करनी थी, तो सरकार का ध्यान आकर्षित किया, वो पोस्टपोन हो गई। आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर की जमीन ऑडियो को भाव में अलवर में बेच दी थी, मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, वो निरस्त हो गई। आपको पता है जल जीवन मिशन के घोटाले की मैंने सरकार से मांग की थी, CBI को जांच दो, तो CBI को जांच दे दी। तो जनता के मुद्दों को सरकार के सामने मजबूती से रखने का क्रम सरकार में था। जब भी चल रहा था
और अब आगे भी चलता रहेगा। विपक्ष कह रहा है कि किरोड़ी लाल जी स्वाभिमानी है और इसी के चलते उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तो यही था, जहाँ दिन रात जिस जनता के लिए मैं लड़ा, संघर्ष किया, न रात देखी न दिन देखा, न बरसात देखी, न कांटे देखे, न आमागढ़ का फोर्ट देखा, और तत्पर खड़ा रहा। उस जनता ने मेरी मानी नहीं, मेरे को जनता ने निराश किया, इसलिए मैंने अंतरात्मा की पुकार से पद छोड़ दिया। जब तक 2 दिन दिल्ली थे तो आपकी आला नेताओं से मुलाकात हुई क्या हुआ? नहीं हो पाई। अब वापिस कोई आया है मैसेज के आगे मुलाकात? हाँ, बुलाया जाऊंगा। कब जाएंगे? अभी तो भक्त भाव में लीन है, जैसे यहाँ से अभी आपको 2 दिन नहीं मिल रहे हैं, क्या आपसे कोई मिला नहीं या कोई और वजह नहीं? इसलिए भी मायने निकालने की पार्टी नहीं, मेरे को रुकने का कहा था, और जगत गुरु कार्यक्रम था, मैं इसका संयोजक था, तो प्रकटोत्सव को मेरे को आना जरूरी था, इसलिए मैं उनसे इजाजत लेकर आ गया। आपको कहता कि मंत्री पद लगे रहे तो फिर आप क्या वापस लेंगे? अब वो आगे देखेंगे क्या होगा। जैसा कांग्रेस को बहुत सहानुभूति है, वो कह रहे हैं आपको बलि का बकरा बना दिया। ना, हमारे यहाँ कोई बलि का बकरा नहीं बनाया जाता किसी को, कोई बलि का बकरा नहीं है। कांग्रेस की सहानुभूति की मेरे को आवश्यकता नहीं है, मुझे जनता और मतदाता की सहानुभूति आवश्यकता है। किरोड़ी जी, एक स्थिति और क्लियर कर दीजिए, आप बैक होंगे या नहीं होंगे? आप बैक होंगे नहीं होंगे वापस? मैं तो बैक होना जानता नहीं, मेरे स्वभाव में नहीं। अब वापस वही बात है, इस्तीफा आपने दे दिया, कितनी तारीख को दिया? इस्तीफा तो 2 बार दे दिया। 2 बार दे दिया, 20 दिन पहले। 20 दिन पहले, उससे भी पहले, उसके बाद। कारण क्या रहे? सरकार के खिलाफ नाराजगी? मैं विफल रहा मेरे प्रभाव क्षेत्र से मेरी पार्टी को जिताने। घोषणा की थी जनता के बीच में, तो उसकी पालना की। देखा, ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई पद प्राप्ति के लिए दिया हो। जो पार्टी ने बनाया मुझसे खुश था, लेकिन जो मेरा प्रभाव क्षेत्र था वहाँ मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका। चुनाव के दौरान मैंने घोषणा कर दी थी कि अगर मेरी पार्टी पूर्वी राजस्थान के विशेषकर करौली, दौसा, सवाई माधोपुर से नहीं जीतेगी तो मैं मंत्री पद त्याग दूंगा। इसलिए मैंने मंत्री पद त्यागा है। उसमें कोई अपेक्षा नहीं है, कोई नाराजगी पार्टी से नहीं है, कोई नाराजगी माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं। आगे क्या रहेगा, क्योंकि अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ आपका? आगे तो क्या एमएलए काम करूंगा। आपने 2 दिन पहले भी दिया था, एक